आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 36वां अध्याय, अश्वत्थामा का शिव अवतार वर्णन। नंदेश्वर बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव का ही विभु अश्वत्थामा नामक अवतार सुनो। देवर्षि बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज जी और भरद्वाज जी से ही आयोनित द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ, महाशूरवीर, महातेजस्वी और सर्व अस्त्र विशारद था, जिसे लोग धनुर्वेद और वेद में भी निष्णात कहते हैं। वे बलवान द्रोण अकेले ही बल से कौरवों के आचार्य हुए और उनके ही मध्य में ही 6 महारथियों में भी विख्यात हुए। इस द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए ही शिव जी का उद्देश्य कर पुत्रार्थ हेतु बड़ा ही तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो द्रोणाचार्य किया गया है, उन्हें देखकर ही द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर हाथ जोड़कर ही नमस्कार कर प्रार्थना करने लगे। उनकी स्तुति कर तब से ही प्रसन्न हो भक्तिवत्सल भगवान शिव ने संतुष्ट होकर गुरु ही कहा। इस पर ही अत्यंत नम्रता से ही द्रोणाचार्य ने कहा कि हे नाथ, अपने अंश से पैदा होने वाला सबसे अजय और महाबली पुत्र मुझको दीजिए। शिव जी तथास्तु कर ही अंतर ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य ने घर में आकर ही प्रेम पूर्वक सब वृत्तांत अपनी पत्नी से कर सुनाया। फिर तो समय पाकर ही सबको संहार करने वाले शिव के अंश से द्रोण को एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम ही अश्वत्थामा विख्यात हुआ। वो ही महाबली अश्वत्थामा महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरवों का सहायक हुआ। फिर तो उसी महावीर विद्वान अश्वत्थामा का बल पाकर ही कौरव इतने अजय हो गए कि संपूर्ण पांडव उन्हें ही जीतने में सामर्थ्य न हुए और नष्ट प्रज्ञ हो गए। तब कृष्ण का ही उपदेश पाकर अर्जुन ने दारुण तप कर सब अस्त्रों को प्राप्त किया, उन्हें संसार में जीता। शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा इतना वीर हुआ कि उसने यत्नपूर्वक रक्षित पांडवों के पुत्रों को मार डाला और कृष्णादि भी उसके बल को रोक न सके। परंतु जब पुत्र शोक से व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर ही कृष्ण जी के साथ ही चला, तो उसे आता देखकर अश्वत्थामा भाग चला। अर्जुन पर अपना ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र उसे छोड़ उसे मारा, जिससे प्रचंड तेज से ही दिशाएं व्याप्त हो गई। प्राणों पर ही आपत्ति देखकर ही उसने श्री कृष्ण से उससे निवारण का उपाय पूछा, तो श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा का यह महान दारुण अस्त्र है, जिसके समान घातक कुछ भी नहीं है। अब इसका यही एक उपाय है कि तुम अपने प्रभु शंकर का शीघ्र ही स्मरण करो, जिन्होंने कार्य करने वाला ही तुम्हें भी अपना बड़ा ही अस्त्र दिया है। उसी शिव अस्त्र से इस तीव्र अस्त्र का तेज को नाश करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी सहित ही अर्जुन शंकर का ध्यान करने लगे। अर्जुन ने भी शिव जी का स्मरण कर जल का स्पर्श कर प्रणाम करके अपना शैवास्त्र छोड़ा। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अस्त्र निष्फल निकला, क्रिया वाला न था, तथापि शैवास्त्र के तेज से शांत हो गया। जब अश्वत्थामा ने इस संसार को पांडवों से सर्वथा ही रहित कर देने के अभिप्राय से उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भगत बालक पर उसका नाश होने के लिए ही चला दिया। श्री कृष्ण जी समझ गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेजा और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। शिव जी की आज्ञा से गर्भ को कुछ आघात न पहुंचा। शैवराज श्री कृष्ण ने सब पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिरवाया। अश्वत्थामा प्रसन्न हो कृष्ण सहित पांडवों को अनेक वर देने लगा। इस प्रकार महेश्वर प्रभु की द्रोणी रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर यह सारा परम लीला की संपूर्ण सिद्धिदायक शिव जी की अश्वत्थामा नामक अवतार तुमसे कहा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सावधान हो इसे सुनेगा अथवा कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अंत में वह शिवपुर को जाएगा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद।
हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।